हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज 2.3 है फंक्शन से रिलेटेड, तो उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें लिखा हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन होता है वो भी एक रिलेशन का टाइप होता है, फंक्शन भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एक सेट में मतलब एक ए सेट, जैसे दो सेट होता है, दो सेट का एरो डायग्राम, तो इसका एक सेट में जितना भी एलिमेंट है, सेकंड वाले को हम मिरर इमेज बोलते हैं, तो 2 3 4 5। तो अगर एक का यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का, एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट का ओनली वन मिरर इमेज हो, जैसे देखो 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। अगर ओनली वन मिरर इमेज हो तो ये वाला सेट, ये वाला रिलेशन फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज बन रहा है, जैसे 1 का 2 और 1 का 3 बन रहा है, तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक एलिमेंट का एक ही इमेज आएगा तो वो फंक्शन कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट फर्स्ट फर्स्ट सेट का एलिमेंट को हम एक्स वाला वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो जैसे देखो, अब यहाँ से अगर ये रिपीट कर रहा है, 1 का दो एलिमेंट बन रहा है, तो कहने का मतलब दो ऑर्डर पेयर है, 1 2 और 1 3। तो इस कंडीशन में तो फंक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रिलेशन वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं करेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, रिपीट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो वही के नीचे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन रिलेशन दिया हुआ, और इसमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन। अगर फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है? जो रिलेशन में एक्स वाला वैल्यू को बोलते हैं डोमेन, और रेंज जो होता है रिलेशन में बाई वाला वैल्यू को बोलते हैं रेंज। तो अगर रिलेशन फंक्शन होगा तो इसमें हम डोमेन भी फाइंड आउट करेंगे और रेंज भी। फर्स्ट में देखो तो इसका फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो इस कंडीशन में देखो तो अब चेक करना है कि एक रिलेशन का सेट दिया हुआ है, चेक करना है कि ये वाला रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन होने के लिए अभी हम बताए हैं कि एक्स वाला कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट नहीं है तो वो वाला रिलेशन फंक्शन है। तो देखो तो एक्स वाला एलिमेंट कहने का मतलब है स्टार्टिंग वाला एलिमेंट, तो 2 5 8 11 14 और 17। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रिपीट कर रहा है एक्स वाला, तो मतलब कि यस इट इज ए फंक्शन। ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ वो फंक्शन होगा। देखो बाई वाले वैल्यू से मतलब नहीं है यहाँ पे। जैसे देखो एक सेट में 1 2 3 4 5 है और इस सेट में 7 है, तो यहाँ पे सबका एक ही इमेज बन रहा है। भले ही वैल्यू सेम है लेकिन सबका, सारा एलिमेंट का, सेट ए का सारा एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। तो फंक्शन होने के लिए बस यही चाहिए कि जो सेट ए में है, स्टार्टिंग वाले सेट में है, उसका एक ही इमेज होना चाहिए दूसरे सेट में। तो अगर सेम वैल्यू है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बाई वाला वैल्यू सेम है। क्या नहीं सेम होना चाहिए? तो जो एक्स वाला वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट, वो मैच नहीं करना चाहिए रिलेशन में। तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन है, अगर मैच करता है तो अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन। तो अब अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? अभी हम बताए हैं कि रिलेशन में से जो एक्स वाला वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, मतलब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट। तो 2 5 8 11 14 और 17 ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया, फंक्शन या रिलेशन जो भी बोलो। रेंज क्या होगा? जो बाई वाला एलिमेंट, तो बाई वाला एलिमेंट ओनली 1 है तो ये रेंज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तो ये है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो इसमें भी हम देख लेंगे कि एक रिलेशन का सेट दिया हुआ है, अगर फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है तो डेट मीन्स ये रिलेशन एक फंक्शन है। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, कोई सा भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है भी ये भी एक फंक्शन है। जैसे सेकंड में देखो तो दिया हुआ है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो यहाँ पे देखेंगे ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे कोई सा भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है इट इज ए फंक्शन हो जाएगा।
और अगर फंक्शन है तो इसमें डोमेन भी चाहिए और रेंज भी निकालने कह रहा है, तो इसका डोमेन, डोमेन कहने का मतलब एक्स वाला एलिमेंट तो क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 और 14। जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो y वाला एलिमेंट, तो y वाला एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो प्रत्येक एलिमेंट का, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का जो रेंज होता है y वाला वैल्यू, तो प्रत्येक एलिमेंट का एक एक इमेज है और ये सारा, जैसे इसमें इमेज सारा कॉमन था लेकिन यहाँ पे सबके लिए अलग अलग इमेज है, तो इसको भी हम फंक्शन बोलेंगे। बस हमको ध्यान रखना है कि एक्स वाला वैल्यू वो रिपीट ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो तो इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 1 3 1 5 2 5। ये वाला फंक्शन होगा या नहीं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट दो दो हो गया, कहने का मतलब जैसे इस एग्जाम्पल में देखें तो 1 का 3 भी है और 1 का 5 भी है, तो इस तरह से एक एलिमेंट का दो इमेज पता चल गया दूसरे सेट में, तो इसका मतलब होगा ये फंक्शन नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं, रीजन क्या हो जाएगा इसका, अगर फंक्शन नहीं है तो रीजन देना है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसलिए ये नो फंक्शन नहीं होगा। और अगर फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन और रेंज निकालने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हम जितना भी फंक्शन पढ़ते हैं उसको रियल फंक्शन बोलते हैं या रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन के कहने का मतलब होता है कि उसका जो भी डोमेन और रेंज होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब एक्स और वाई का जो भी वैल्यू आएगा वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट में दिया हुआ माइनस एक कैपिटल वाला ब्रैकेट, इस तरह से दो लाइन के बीच एक्स लिखा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते थे, इसको बोलते थे मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता था, हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता था कि अगर हम x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो यहाँ पे मॉड x इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। देखो, तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब अगर 2 रखे हैं तो मॉड 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। लेकिन अगर x का वैल्यू निगेटिव रखे हैं तो यहाँ पे अगर -3 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -3 माने हैं, तो मॉड -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, माइनस साइन के साथ है, और माइनस का वैल्यू क्या है तो -3, x का वैल्यू -3 है, तो ये पॉजिटिव में। मतलब कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि वैल्यू कुछ भी रखे तो पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मॉड के आगे ही एक्स लगाया हुआ है, कहने का मतलब है कि एफ एक्स का जो हमेशा वैल्यू होगा वो एफ एक्स हमेशा वैल्यू निगेटिव वैल्यू देगा। मॉड माइनस एक्स है, कहने का मतलब मॉड एक्स का तो हमेशा पॉजिटिव आएगा वैल्यू, लेकिन उसके ऊपर माइनस, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो जो फंक्शन का वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। और निगेटिव आएगा तो रियल नंबर से कह रहा है, तो इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसके बीच में सारा नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है, एक्स वाला वैल्यू। तो एक्स वाला वैल्यू को हम कहाँ से कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, देखो एक्स वाला जो वैल्यू हो रहा है उसको हम रियल नंबर से कहीं ना कहीं से ले सकते हैं, तो जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव में भी ले सकते हैं निगेटिव में भी ले सकते हैं। अगर वही इसका रेंज निकाले तो यहाँ पे इसका रेंज जो हो जाएगा ओनली बाई वैल्यू होगा, और बाई वैल्यू क्या आ रहा है, जो एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है वो ऑलवेज निगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, इसका जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक होगा, इसमें 0, यहाँ पे जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि रेंज में तो अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो रेंज -0 करेंगे, तो -0 0 को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर हम डोमेन को हम रियल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल नंबर होता है, तो डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन रेंज आ गया। सेकंड क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो अब देखो तो एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जो फंक्शन आना चाहिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हमेशा रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर आने का मतलब है कि रूट के ऊपर माइनस में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर तब नहीं आएगा जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 9 होगा या इक्वल टू 9 होगा, तभी ना वैल्यू या तो जीरो आ जाएगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर का वैल्यू जैसे 9 से 10 आ गया या फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 16 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम रियल नंबर नहीं मानते हैं। जो रूट के अंदर अगर माइनस रहता है तो उसको रियल नंबर नहीं मानते हैं। तो जैसे ही रियल नंबर नहीं होगा वो फंक्शन रियल रहेगा ही नहीं। और हमको यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्ट कह रहा है कि रियल फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 9 से कम आना चाहिए। और रियल फंक्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं, रियल फंक्शन एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 9 आएगा। तो देखो तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कह रहा है लेस देन इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर मतलब अगर एक्स का वैल्यू माइनस में भी लेंगे तो उसका प्लस में स्क्वायर आ जाएगा, उसका प्लस वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे तो, और प्लस में लेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब है कि 9 के इक्वल होना चाहिए, 9 से लेस देन होना चाहिए। तो 9 के इक्वल कौन सा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू -3, और हम +3 भी रख सकते हैं। हमेशा लेस देन इक्वल टू 9 होने के लिए क्या होना चाहिए, -3 से +3 के बीच में लाई करना चाहिए एक्स का वैल्यू। तो हम यहाँ से डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो तो जो डोमेन जो होगा एक्स का वैल्यू हमेशा कहाँ से है, जो इसका डोमेन आएगा वो होगा एक्स आएगा, और एक्स का पूरा वैल्यू नहीं है, रियल नंबर ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं है, तो डोमेन जो होगा एक्स आएगा। और एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 आना चाहिए, तभी ये इसका डोमेन हो जाएगा। क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर -3 रहेगा तो भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो एफ एक्स फंक्शन रियल होगा। और फिर अगर इससे माइनस कम भी रहेगा, जैसे देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4, 9 माइनस और माइनस लगने से एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो 9 माइनस 4 5 आएगा। तो जो भी -3 से लेकर के 3 के बीच और इक्वल वैल्यू लाई करेगा उससे ये फंक्शन रियल होगा। इसीलिए इसका जो डोमेन होगा एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। और जो रेंज आ जाएगा, रेंज कहने का मतलब इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू, तो रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो ये भी तो रेंज जो होगा यहाँ पे वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे एक्स का वैल्यू हम निगेटिव पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन जब एक्स का वैल्यू निगेटिव भी रखेंगे तो वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर देन आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका भी वैल्यू एक्स होगा, लेकिन एक्स का कौन सा वैल्यू होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू एक्स होगा। और फिर जो 0 होगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यहीं तक रेंज आएगा। क्योंकि एक्स का वैल्यू या तो जो एफ एक्स का वैल्यू है वहां पे, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू के लिए रेंज जो हो जाएगा, रेंज में तो वही नंबर आएगा। अगर एक्स का वैल्यू इसके बीच लेंगे तो 0 से पॉजिटिव वाला तक कंसीडर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ जीरो। तो एफ जीरो कहने का मतलब एक्स के जगह पे 0 रखा है, तो 0 का जो इधर x वाला वैल्यू है उसमें भी हम 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 0 -5, तो एफ जीरो इक्वल टू -5 आ गया। सेकंड में कह रहा है f7, कहने का मतलब है कि x की जगह पे 7 रखना है, तो 2 इंटू 7 -5, तो 7 इंटू 2 14 -5 9 आंसर आ जाएगा। और थर्ड में कह रहा है f-3 का वैल्यू निकालना, तो x की जगह पे माइनस रखेंगे, -3 -5 -6 -5 इक्वल टू -11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री। देखो मैप्स का कहने का मतलब है कि यहाँ पे
जो भी फंक्शन को दिखाया गया फंक्शन को लिखने के लिए मैप्स वर्ड का यूज करते हैं, मैप्स या मैपिंग का। तो यहाँ पे कह रहा था फंक्शन टी विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। फंक्शन को टी से रिप्रेजेंट किया गया है, टी सी सेल्सियस 9c by 5 plus 32 in degree Fahrenheit is defined by। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फर्स्ट में निकालना है टी जीरो, मतलब फंक्शन का, तो टी जीरो कहने का मतलब सी के जगह पे जीरो रखेंगे, तो 9 इंटू जीरो बाई 5 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा, जीरो वैल्यू पुट होगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, 32 आंसर। सेकंड में टी 28 है, तो टी 28 कहने का मतलब सी के जगह पे 28 रखेंगे, 9 इंटू 28 बाई 5 प्लस 32, तो यहाँ से आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 598 252 बाई 5 प्लस 32। अब 252 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 और 160 बाई 5, इसको अगर ऐड करेंगे तो 412 बाई 5 आ जाएगा। थर्ड में कह रहा है टी माइनस 10, तो वहीं पे सी के जगह पे माइनस 10 रखेंगे, टी माइनस 10 इक्वल टू 9 इंटू माइनस 10 बाई 5 प्लस 32, 5 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 18 प्लस 32, माइनस 18 प्लस 32 ये आ जाएगा 14 आंसर। फिर 4 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इक्वल टू 212, तो यहाँ पे 4 में कह रहा है कि टीसी इक्वल टू दिया हुआ है, टीसी इक्वल टू 212, तो सी का वैल्यू निकालना है, तो टीसी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 9c बाई 5 प्लस 32 इक्वल टू 212, तो 9c बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 212 माइनस 32, यहाँ से 9c अपॉन 5 इक्वल टू 0.8 और ये 1.8 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 से 20 बार में कट जाएगा, मतलब c इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, रेंज मालूम करना है, मतलब बाई का वैल्यू कहने का मतलब एफ एक्स का वैल्यू। तो फर्स्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू r और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो रेंज निकालना है। तो देखो तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब f1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3, तो अगर जहां पे भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पे अगर 1 भी रख रहे हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 2 माइनस 3 कहने का मतलब -2। अगर f2 भी निकालेंगे, जैसे x का वैल्यू ग्रेटर देन, तो f2 भी अगर निकालेंगे तो 2 माइनस 6 ये आ जाएगा -5। तो हमेशा जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 3 का मल्टीपल है और x का वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि देखो तो x का वैल्यू हमेशा एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x और x का वैल्यू हमेशा निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, रेंज जो होगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, अगर निगेटिव आ रहा है तो माइनस इंफिनिटी होगा, और माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक लाई करेगा, देखो अब इसका सेकेंड वैल्यू देखना है, मतलब कि माइनस इंफिनिटी तक तो लाई करेगा, और कहाँ तक लाई करेगा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक। क्यों करेगा, तो यहाँ पे इसका रीजन देखो, क्योंकि अगर -2 अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा, और अगर 3 इंटू 2 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 2 माइनस 6, तो ये -4, मतलब कि 2 से पहले तक ही वैल्यू जो आएगा, या फिर अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 रखना है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगा,
और 0 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो 2 से कम आएगा। तो इसीलिए इसमें देखो तो क्लोज मतलब ओपन इंटरवल में जो रेंज होगा -इंफिनिटी से लेकर के 2 होगा, मतलब सारा निगेटिव वाला वैल्यू और उसके साथ 2 से कम, मतलब 2 नहीं होगा, 2 से लेस देन होगा। जैसे लेस देन 1 रखेंगे तो 1 अगर 2 माइनस अगर x का वैल्यू रखें 1/3, तो देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया 3 इंटू 1/3, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गया। कहने का मतलब कि 1 तक हो सकता है और इससे ज्यादा तो रख ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा भी रखेंगे जैसे बाई का वैल्यू इससे ज्यादा भी रखेंगे तो हमेशा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव वाले को तो कंसीडर कर ही लिए हैं और कहाँ तक जाएगा तो 2 तक आ सकता है। तो ये हो गया आंसर। और 2 नहीं होगा, 2 कहने के लिए x का वैल्यू 2 होने के लिए x का वैल्यू 0 होगा, तो 0 भी हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 1/3 भी ले रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0.33 है। तो यहाँ से इसीलिए इसका रेंज -इंफिनिटी से 2 तक होगा, जिसमें दोनों ओपन इंटरवल में होगा। सेकंड है इसका f(x) इक्वल टू x² प्लस 2। x इज ए रियल नंबर, x है रियल नंबर है, तो रियल नंबर में बहुत सारा नंबर आता है। अब देखो इसका रेंज कैसे लाई करेगा, तो रेंज इसमें अब x का वैल्यू हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, तो पॉजिटिव भी रखेंगे तो भी वैल्यू आएगा प्लस में ही, और निगेटिव भी रखेंगे तो भी वैल्यू आएगा प्लस में ही। और अगर 0 रखेंगे यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, सारा पॉजिटिव वैल्यू, जैसे एक नंबर लाइन लेते हैं तो सारा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और इधर वैल्यू रखेंगे तो भी वैल्यू, अगर निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी पॉजिटिव में आएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इसका 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि रेंज जो हमेशा होगा वो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी से। और कहाँ से होगा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 होगा, और उसके बाद अगर माइनस में भी रखेंगे, माइनस में भी रेंज, यहाँ पे डोमेन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ माइनस का बाई का वैल्यू निकालना रेंज पूछ रहा है। तो अगर माइनस में भी रखेंगे तो वहां पे वैल्यू जो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो रेंज का मतलब, कहने का मतलब बाई का वैल्यू अगर x का वैल्यू यहाँ पे जैसे रियल नंबर, तो रियल नंबर में भी 0 आता है, तो 0 रखेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 से लेकर के और बाकी कुछ भी रखेंगे तो इसका वैल्यू इंफिनिटी तक पॉजिटिव में जाएगा। तो रेंज इक्वल टू हो गया 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। देखो यहाँ पे 2 को क्लोज्ड इंटरवल में बंद किए हैं, इसका मतलब है कि इसमें 2 भी इंक्लूडेड होगा। थर्ड में कह रहा है f(x) इक्वल टू x, x इज ए रियल नंबर, तो ये कैसा फंक्शन है, मतलब y और x दोनों वैल्यू सेम है तो एक आइडेंटिकल फंक्शन है। और आइडेंटिकल फंक्शन में अगर x रियल नंबर है तो f(x) भी तो रियल नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि x को अगर रियल नंबर कंसीडर करेंगे तो y का वैल्यू भी रियल नंबर होगा। तो इस कंडीशन में रेंज तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये रियल नंबर होगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।